तो आज हम कोलैब करने वाले हैं पुष्पा बाजी के साथ। तो कैसी है आप पुष्पा बाजी? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे एक बात पूछूं, आपने क्या सोचकर अपना नाम पुष्पा बाजी रखा कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला? वही जो आपने रानी जी सोच के रखा। यहाँ हम एक दूसरे को तो रोस्ट करने नहीं आए, तो चलो फिर आज वीडियो का टॉपिक ही बता देते हैं। आज हम रोस्ट करने वाले हैं सिस्ट्रोलॉजी को। एस्ट्रोलॉजी नहीं, बगैर थियोलॉजी। कोई फर्क है इनमें? हाँ वैसे बात तो ठीक है, कोई फर्क तो है नहीं दोनों में। दुनिया हमें इल्जाम ना लगा। इस बेसुरी बाजी ने फेमस होने के लिए कोई काम नहीं छोड़ा। हर अजीब गरीब गलीज खबीज कोई काम नहीं छोड़ा कि शायद किसी तरह फेमस हो जाए। इंडियन एक्टर्स इनके आइडियल सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए ये बेसुरी बेगैरत बन गए। इसका बाप तो बेगैरत था, इसने शोहर भी ऐसा ढूंढा जिसमें टके की गैरत नहीं है। ये लोग गैरत को बेचकर डॉलरिया कमा रहे हैं। इसने इस बेसुरी से शादी सिर्फ पैसे के लिए की है। इसकी बीवी कमाएगी और ये उड़ाएगा। इसकी जिंदगी देख लो, डेली वर्ल्ड टूर्स लग रहे हैं, हर दिन कोई नई गाड़ी आ रही है। इसका सही है बेगैरत बन जो मसला ही नहीं है। पैसे बीवी कमा रही है और नाम ये कमा रहा है बेगैरत होने का। अब बात कर लेते हैं हिरा फैसल की, जो कि एक टाइम में बेहद पसंद थी मुझे। और क्यों पसंद थी इस बात का मुझे आज तक नहीं पता चला। हिरा बाजी अपनी सारी बहनों में से वो वाहिद औरत है जिसका ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल जीरो है। अब तुम यही देख लो, बंदा पूछे बाजी अगर आप कमीज थोड़ी बड़ी रखवा लेती तो क्या चला जाता आपका, लेकिन नहीं, इनको फैशन करना है। फैशन के नाम पे ना ये गंद फैलाती हैं। इनके फैशन सेंस की वही बात हो गई है कि गरीबा नियात बोटी लग गई है और इनको भी पता चल गया फैशन का। अब ये फैशन के नाम पे ऐसे ऐसे फैशन करती है जो तारीख में कभी किसी ने ना देखे ना सुने। माशाल्लाह क्या डांस करती हैं आप। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अगर ये डांस आप अपने तक महदूद रखें या इस वीडियो को अगर आप प्राइवेट कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपका इस तरह का डांस देखकर हमारी सेहत पे बुरा असर हो रहा है। एक बात है, हिरा बाजी के कॉन्फिडेंस तक कोई बीट नहीं कर सकता। एक सेकंड के लिए मुझे भी लगा कि शायद मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उसके बाद मैंने हिरा का डांस देख लिया और अब मुझे लगता है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि रोज 30 मिनट तक अगर आप डांस करो तो वो सेहत के लिए अच्छा होता है। अब आपकी सेहत का तो पता नहीं, लेकिन ये डांस देखने के बाद मेरी आंखों का ब्लड प्रेशर जरूर लो हो गया। एक बात तो हिरा बाजी के लिए कहनी पड़ेगी कि स्माइल में कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस है, लेकिन डांस मूव्स में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। बाजी को पता नहीं है कौन से स्टेप मारने हैं और कौन से नहीं मारने। जो स्टेप नहीं होते डांस में वो भी ये बहनें घुसा लेती हैं। मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। क्या बात। इसको ही देख लो, इसकी उम्र में मुझे कॉमिक ड्रामा नहीं पढ़ना आता था, ये शोज पे आकर गाने गा रही है। इस चूजी की आवाज तो पहले भी सुनने वाली नहीं थी, ऊपर से इसने ब्रीसेस लगवा लिया अपने दम सीधे करवाने के लिए। इसकी बात की समझ तो इसके घर वालों को भी नहीं आती और लोग इनसे प्रमोशंस करवा रहे हैं। वाह भाई वाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आई थी शाज़ेब फाइन आर्ट स्टूडियो टैकिस का शूट करने के लिए और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आता है। इनका स्टाफ, इनका सब कुछ, इनकी लोकेशन बहुत अच्छी थी। अगर आप लोगों को भी अपने किसी वेडिंग का, बेबी शूट या किसी का भी कुछ भी कराना हो, बर्थडे शूट कराना हो आप लोग बात करते हैं मेन हीरो यानी कि अरीब जीजू की। एक सेकंड, कितने फॉलोअर्स है और वीडियोस कितनी है? मैं जा रही हूँ भाई, अब मैं भी प्रैंक वीडियोस बनाऊंगी और तुम सबके मुंह पर ना स्क्रिप्टेड व्लॉग्स फेंकूंगी और फिर तुम लोग मुझे व्यूज दोगे। बाय। मजाक कर रही हूँ गाइस, इतनी जल्दी नहीं जाती। भाई साहब की पहली वीडियो के ऊपर 4 मिलियन व्यूज है और ये वो वाहिद बंदा है जिसकी बीवी उससे इतनी पुट्ठी हरकतें करवाती है कि तुम और मैं तो सोच भी नहीं सकते, और ये बंदा वो पुट्ठी हरकतें करता रहता है। मतलब कहाँ मिलते हैं भाई ऐसे शोहर। मेरा शोहर तो कभी भी ऐसी पुट्ठी हरकतें ना करे। तुम्हारा हस्बैंड करेगा पुष्पा? रानी मेरी तो शादी नहीं हुई, पता नहीं कैसा हस्बैंड होगा। अरीब तो ठंडा तरीन बेगैरत है। हमारे हस्बैंड तो ऐसी लड़कियों को ज्यादा दिन ससुराल में नहीं रहने देते, मायके की रोटियां तोड़ती हैं ऐसी लड़कियां। खैर सानू की राजा जी ड्रेस फाइनल किया, उसका 10 मिनट का व्लॉग उठा के अवाम के मुंह पे मार दो। इकरा से नाराज हुए हो, इसका व्लॉग डाल दिया।
19 लाख का बिल आया है, उसका भी व्लॉग डाल दिया। कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। ये कहावत तो यकीनन सबने सुनी होगी कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। वैसे ही आप इकरा को देख लें, जहाँ भी जाती है अपनी बगैरती को फैला देती है। पहले इसने बहने दिखाकर अपने आप को फेमस करवाया, फिर ये जिस घर में गई वहाँ पर भी इसने अपनी दुकान चलानी थी। आहिस्ता आहिस्ता करके पूरे टब्बर को ले आया। पहले काका आया, फिर काकी आई, उसके बाद बाबा आया, भाभी आई। बाबा बोले तो भाई, भाई की शक्ल में बाबा तो बहुत कैमरा शाय था, लेकिन जब पूरे घर में बिगड़ता चल रहा हो तो इस भाभी को भी गिरगिट की तरह अपना रंग बदलना पड़ा। एंड देन व्लॉग आया, मीट माई भाभी एंड बाबा। वैसे इस भाभी का फेस रिवील तो किसी को चाहिए नहीं था, सबने तो भाभी भाभी बोला। फिर उसके बाद ये कंटेंट शुरू हो गया। भाई ने प्रैंक कर दिया, भाभी ने खाना नहीं बनाया तो घर से निकाल दिया। ये आया नया प्रैंकर इन मार्केट। यहाँ आप लोगों ने बताना कैसा प्रैंक था। चाची कैसा मेरा ओ चाचा तू ऐसे ना बोल, तू ऐसे बोल के ये आया नया बगैरत इन मार्केट। बात करते हैं भाभी जी की, जो पहले तो वीडियोस में आ नहीं रही थी, लेकिन फिर इनका दीदार हुआ और उसके बाद अब दोबारा से ये वीडियोस के अंदर अपना मुंह ब्लर करके आती हैं। वो भाई बंदा पूछे, जब आपका फेस रिवील हो चुका है, अब आप अपनी शक्ल ना भी दिखाए तब भी हम इमेजिन कर लेंगे, क्योंकि हमने इमेजिनेशन में PhD की डिग्री ले रखी है। पहली बात तो ये कि उस टाइम ना भाभी जी ने मुंह पे मेकअप किया हुआ था। अब ये डेली व्लॉगिंग तो करती नहीं है कि इकरा बाजी की तरह 24 घंटे मुंह के ऊपर मेकअप थपा हुआ हो। वैसे ये बात भी ठीक है, खुद इकरा बाजी टूर श्योर मारती रहती है शौहर के साथ और भाभी जी को घर पे रखा हुआ है, क्योंकि जाहिर है अगर भाभी जी को ले गई तो पीछे काम कौन करेगा, बच्चे कौन संभालेगा, घर की रखवाली कौन करेगा और खाने बना बना के इनको कौन देगा। अभी आपके ऊपर ना गाना बना है, गाना ऐसे गाना नहीं बनता, पार्टी हो रही है। ओहो ठंड बैठ गई है। पहली बात तो ये कि जिसने भी गाना बनाया ना वो इंतहाई फारिग तरीन इंसान था, और दूसरी बात ये कि जी पै गई ये ठंड, आपको देख के करार आ गया पूरी ठरकी अवाम के दिल में। लेकिन अब मेरी गुजारिश है आपसे कि अगर एक बार आपने अपनी हसीन शक्ल दिखाई दी है तो उसको छुपाने का कोई फायदा नहीं है। ये देखें नदा पापा तो कोई मुतमईन थे कि ठंडा बगैरत आएगा। वैसे आपस की बात है, ओवर एक्टिंग तो इसकी बेटियां करती हैं, जिनको ये पता होता है कि हम भी फेक हैं, हमारी लाइफ भी फेक है और हमारे प्रैंक्स भी फेक हैं, लेकिन फिर भी सस्ती ओवर एक्टिंग करती हैं। आज नदा पापा मुझे तो ऐसा लगता है ये इसलिए गौर से देख रहा है कि कैमरे वाले हाथ पर तो चोट नहीं लग गई ना, नहीं तो बहुत ज्यादा डॉलरियां ज़ाया हो जाएंगी। ये प्रैंक था सेकंड मैरिज प्रैंक, जो मोस्टली सारे सस्ते फैमिली व्लॉगर्स ने कर लिया था। उसके बाद इन लोगों का भी आ गया। प्रैंक शुरू होने से पहले इकरा बाजी रोने वाली हुई है। कुत्तियां कुत्तियां करन तो पहले आप इन्होंने फेक प्रैंक देख लेने। कुछ भी नहीं है क्या? कुछ नहीं है। इसने तो आते ही अपनी ओवर एक्टिंग शुरू कर दी। वैसे तो देखने से नजर आ रहा है कि ये दुल्हन नहीं दुल्हन, लेकिन क्या करें भाई, ये इकरा बाजी के व्लॉग्स हैं। ये क्या है? क्या एडिटर साहब कहाँ हो भाई, थोड़ा सा रिवर्स करो। ये जो इतना प्यारा कट है, क्या इकरा कमल के आंसू खत्म हो गए थे या फिर इस दुल्हन को छींक आ गई थी? मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग अपना स्क्रिप्ट भूल गए थे, इसलिए इतना प्यारा कट दिया है। मेरे साथ तुम पागल हो, क्या करी जा रही हो यार? ये फिर एक और कट है। इस कट के बाद इकरा बाजी ने अपना जूता उतारना था। अरे क्या भाई, कितनी सस्ती ओवर एक्टिंग करते हैं ना ये लोग। लो जी अब मामला ज्यादा गंभीर हो चुका है। ये होनी इकरा बाजी ने अपनी 250 वाली चप्पल उतार ली हैगी। पता नहीं इनके ये फेक प्रैंक्स देखता कौन है। चप्पल मारने के बाद दूसरी उतारने लगी तो वहीं पर कट आ गया। आज भी ये फेक प्रैंक्स में कमल बाजी और गजल बाजी पहले नंबर पर आती है। इनके प्रैंक्स कोई इतने फेक होते हैं, इतने फेक होते हैं। अब आप लोग ये देखो, फेक ब्लड प्रैंक ऑन हस्बैंड, ये वाला फेक प्रैंक करने के कोई 2 महीने के बाद फेक ब्लड प्रैंक विद हीरा। पता नहीं इन्होंने अन्नी ते वेखण वाले कौन है। इनके व्यूज देखो तो 4-4 मिलियन, 5-5 मिलियन, और जो साला हम लोग मेहनत कर रहे हैं और हमारे 500-500। बाकियों की ओवर एक्टिंग तो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आप इस लुमड़ी की ओवर एक्टिंग चेक करो। किसी एंगल से भी नहीं लग रहा कि ये सोई हुई थी। ओवर एक्टिंग से ज्यादा है कि हम लोग अरीब की ओवर एक्टिंग देखते हैं। हस्बैंड साहब आ चुके हैं। ये चुपकी क्यों हुई है? अंदर आप खुद जाके मिलें। आए जरा वो देखें। आप ही के बैंक खराब कर दिया पार्लर वाले। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तो वाह
क्या एक्टिंग करने हैं, मैं कहती हूँ पूरा खानदान ही एक्टर है भाई। एस्ट्रोलॉजी की बजाय इनका नाम ओवरोलॉजी होना चाहिए था। प्रैंक किया था, अपने बाल फसाए होंगे। इतना गंदा प्रैंक क्या होता है बाजी? आप भी ना अपने चैनल के ऊपर यही सब हरकतें करते हैं। अगर नहीं है तो मैं भी थोड़ी देर में याद दिला देती हूँ आपको। और आंटी जी की हंसी तो चेक करो। हो। इनको भी पता है कि मेरी बेटियों के रोज के ड्रामे हैं। एक दिन एक प्रैंक करती है तो अगले दिन दूसरी प्रैंक करना शुरू कर देती है। शाबाश। क्या बात है, क्या बात है। इससे ज्यादा घटिया प्लान नहीं मिला था आपको बाजी। देखो मैं ना साफ बात बता रही हूँ, तुम एक बार इनकी वीडियोस देखोगे ना तुम्हें इनके वीडियोस की एडिक्शन हो जाएगी। इतने एडिक्टेड व्लॉग्स होते हैं इनके। एक व्लॉग देखता है तो बंदे का दिल करता है कि वो अगला व्लॉग भी देखे। यकीन करो पहले पहले मैं जब भी खाना खाने बैठती थी इनके व्लॉग्स लगाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते मुझ में दिमाग आना शुरू हुआ कि बहन ये तुम कर क्या रही हो, किस किस्म के लोगों के व्लॉग्स देख रही हो। बेशर्मो शर्म करो शर्म। इसी बात की एग्जाम्पल एक और भी है मेरे सामने। अगर मेहनत करने से कोई कामयाब होता तो मजदूर आज दुनिया का सबसे कामयाब आदमी होता। ये फैमिली व्लॉगर्स कहते हैं कि लोग इनको बहुत प्यार करते हैं। ये प्यार, ये अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट नहीं की थी। बेचारे करनी तो डकी की कॉपी है, दोनों भी गैर है। आई हेट दिस लड़की। लानत एस्ट्रोलॉजी बकवास शक्ल है तुम्हारी। हाँ हाँ। अस्तगफिरुल्लाह। नो दुपट्टा, गंदी ड्रेसिंग, अवार्ड्स गोज टू इकरा कमल। घड़ी लाल लगा। आंटी चलो वो तो कंजरी है, लेकिन आप तो हया को हाथ मारे। इकरा आपी अरीब भाई आपको बहुत याद कर रहे हैं। सही तरह खाना भी नहीं खा रहे। अगर आपको इतनी फिक्र हो रही है तो आप खुद आके खिला दें उनको। पाकिस्तान में जंग हो रही है और हमारे फेमस ब्लॉगर आउट ऑफ कंट्री हैं। बहुत अफसोस की बात है। अगर कभी किसी कंट्री की पाकिस्तान के साथ जंग हुई तो याद रखना तुम्हारे और मेरे जैसे गरीब लोग ही मरेंगे। बाकी सारे ये बड़े बड़े स्टार्स पाकिस्तान छोड़ के भाग जाएंगे। भाई ये तुम लिखवा लो मुझसे। ये आप लोगों के पास कंटेंट खत्म हो गया क्या? एक कार ली बेचती, फिर दूसरी ली फिर बेचती, फिर तीसरी ली फिर बेचती। बेचारों के पास प्रैंक्स के अलावा यही तो कंटेंट है। हराम के पैसों की सारी अयाशी छपरी। सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। और हाँ, मेरे साथ साथ पुष्पा बाजी के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और उनके कमेंट सेक्शन में जाके बता दो कि तुम लोग मेरी साइड से आए हो, बाराती आए हैं। हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।